रूस ने यूएई में लगाई गई हथियारों की एक प्रदर्शनी में अपने घातक हथियारों की नुमाइश की। रूस यूएई के जरिए अपने खतरनाक हथियारों को बेचने में जुटा है। उसके इस कदम को पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का तोड़ बताया जा रहा है, क्योंकि हथियारों की इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के देशों के लोग जुटते हैं और यहीं पर हथियारों की खरीद के लिए बड़ी डील तक हो जाती है। माना जा रहा है कि रूस भी ऐसी ही बड़ी डील करने की कोशिश में जुटा है, इसीलिए उसने यहाँ राइफल से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक उतार दिए। यही नहीं, रूस ने हथियारों की इस प्रदर्शनी में अपने खतरनाक ड्रोन की भी नुमाइश की ताकि उसे कोई बड़ा खरीदार मिल जाए। कहा जा रहा है कि रूस यूएई की इस प्रदर्शनी के जरिए पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम करना चाह रहा है, जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने रूस के साथ कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। हालांकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने रूस का साथ कभी नहीं छोड़ा, जबकि अमेरिका कई बार दोनों पर दबाव बना चुका है कि वो रूस से रिश्ता तोड़ दें ताकि आर्थिक रूप से रूस की कमर टूट जाए। लेकिन रिश्ता तोड़ना तो दूर की बात, यूएई ने रूस को हथियारों की प्रदर्शनी के लिए न्योता दे दिया, जहां बड़ी डील करके रूस अपने खजाने को भर सकता है। और यही अमेरिका समेत तमाम वो देश नहीं चाहते हैं जो जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने प्रदर्शनी में आए खरीदारों से अपील की कि वो रूस के हथियार न खरीदें, जिससे पुतिन को भी ये संदेश मिले कि धीरे धीरे दुनिया के कई और देश उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। इस बीच यूएई और चीन के बीच ट्रेनर जेट की एक बड़ी डील हुई। ये डील यूएई में चल रही हथियारों की प्रदर्शनी के दौरान की गई, जिसके बाद चीन से यूएई को बड़ी संख्या में ट्रेनर जेट मिल जाएंगे, जिसके लिए वो एक साल से इंतजार कर रहा था, क्योंकि 2022 में ही यूएई चीन से 12 L-15 ट्रेनर जेट लेने की तैयारी कर चुका था। ये ऐसे विमान होते हैं जिनकी मदद से पायलट खतरनाक लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं। इसके साथ ही चीन के इस आधुनिक L-15 विमान में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है। इसी वजह से यूएई ने इस डील को ऐतिहासिक बताया है। चीन के मुताबिक उसका ये ट्रेनर जेट पायलटों को चौथी और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे सकता है। इसके साथ ही यूएई ने चीन से 36 दूसरे विमान भी खरीदने की इच्छा जताई है। माना जा रहा है कि उन विमानों में घातक लड़ाकू विमान भी शामिल हो सकते हैं। इधर गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसका पैसा इस केस में मुख्य आरोपी ओरेवा कंपनी को देना है। आदेश के मुताबिक ओरेवा कंपनी हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 10 लाख रुपए तो जख्मी लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देगी। पिछले साल 30 अक्टूबर को पुल हादसे में करीब 135 लोगों की मौत हो गई थी। उधर ईरान ने दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी में बड़ी मात्रा में अमेरिकी हथियारों को सीज कर लिया। यह दावा ईरान के बॉर्डर गार्ड के कमांडर अहमद अली ने किया और बताया कि ईरान ने फारस की खाड़ी में एक जहाज को रोका जिसमें अमेरिका में बने हथियार बड़ी संख्या में मिले। ईरान के बॉर्डर गार्ड के कमांडर अहमद अली ने दावा किया कि इस जहाज में 5000 से ज्यादा अमेरिकी हथियार और तलवारें मिली। दावा है कि ये कोई मामूली तलवारें नहीं हैं, ये वो तलवारें हैं जिनकी ब्लेड में जितना ज्यादा खून लगता है उतनी ज्यादा धारदार हो जाती हैं। हालांकि अहमद अली ने ये नहीं बताया कि उस जहाज में सवार क्रू मेंबरों को गिरफ्तार किया गया या नहीं।